झारखंड राज्य में सरकार खिलाड़ियों को हर सुविधा मुहैया कराने और खेल को विकसित कर खेल की नगरी गुमला जिले को विकसित करने का दावा करती है। दूसरी ओर विलुप्त हो रही आदिम जनजाति खिलाड़ी सुदूरवर्ती गांव से निकली झारखंड की होनहार बेटी गुमनाम और लाचारी का जीवन जीने को मजबूर है। इस बेटी को आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। देखिए हमारे संवाददाता अजीत सोनी की ये खास रिपोर्ट। जौनपुर अनुमंडल के डुमरी प्रखंड मुख्यालय के जुर्मू पंचायत के नगीदरा गांव का यह पूरा मामला है। प्रखंड मुख्यालय से गांव की दूरी 25 किलोमीटर है। यह गांव दुर्गम क्षेत्र, पहाड़, घना जंगल और पाट के तराई में बसा है। बिहार और जंगल से निकली आदिम जनजाति विलुप्त हो रही है। बता दें कि सुमति कोरवाइन का चयन राष्ट्रीय टीम खो खो खिलाड़ी के रूप में हुआ था, लेकिन गरीबी की मार और सरकार व प्रशासन की उदासीनता के कारण खेल और खिलाड़ियों के बीच सुमंती गुमनाम और बदहाली का जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। कोई इधर देख कैमरा राशन भर मिलता है। हाँ, और कुछ नहीं, खाली राशन मिलता है। राशन मिलता है। हाँ, उसके बाद ये 5 किलो महीना में 5 किलो मिलता है। हाँ। और काय आदमी में काय परिवार है। तो यहाँ देता है राशन घर पहुँचाता है? नहीं पहुँचाता है। आपको लाना पड़ता है? हाँ। कितना दूर जाके लाना पड़ता है? ये नटावल इधर डुमरी से भी लाते हैं। कितना दूरी जाना पड़ता है? हो जाता है दूर पड़ता है सर। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर हम बताने में से पढ़े हैं। 10 किलोमीटर। हाँ, देख लीजिए ब्लॉक और यहाँ जुरा लगता गाने कोनो भेटा लगता नहीं आगे बढ़ाए से नहीं सकली। गर्भ के रास्ता में ओकर बाद कोनो नौकरी तो वैसा कुछ ना कोनो करे सको थी। अब उसने जो नहीं के कार्य जो नहीं दे सकता भाई लेकिन पढ़ाई तो थोड़ा कान पढ़ाई दिली ढेरे जन गरीब आदमी, लेकिन तखन तो अभी का मांग करे थे? नौकरी जो कोनो नौकरी दे देता खले का मदद दी, कोनो मदद नहीं के दे तो सरकार के का कहबा? का को अपनी जुन दे थी को का को का नाम है के रोड़े? झारखंड में कोरवा जाति के लोगों की संख्या लगभग 5000 की है, जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के बिहार तेराई इलाके में रहती है। सुमंती का घर भी इसी बिहार जंगल में है। पूरा क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। यह इलाका नक्सलियों का गढ़ भी है। इसी गांव से निकली सुमंती ने कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय डुमरी में शिक्षा दीक्षा ली है। इस दौरान 2016 में बोकारो में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें गुमला की टीम उप विजेता थी और वहीं से सुमंती का राष्ट्रीय टीम के लिए चयन भी हुआ था और सुमंती को ट्रायल के लिए इंदौर भी बुलाया गया था, लेकिन गरीबी के कारण वह खेल नहीं सकी। इतना ही नहीं, सुमंती ने 2017 में डुमरी विश्वविद्यालय में BA पार्ट 1 में नामांकन कराया था। इतना ही नहीं, सुमंती ने 2017 में डुमरी महाविद्यालय में BA पार्ट 1 में नामांकन कराया था, लेकिन गरीबी की मार वहां भी सुमंती को झेलनी पड़ी। मैं स्कूल में 6 क्लास से 12वीं तक का पढ़ाई कस्तूरबा में की, तो वहीं स्कूल में ही रह कर खो खो खेल रही थी और वो मेरा सिलेक्शन इंदौर के लिए हुआ था नेशनल लेवल पर, तो बीमारी की वजह से वहाँ नहीं जा पाए। उसके बाद में अभी इससे थोड़ा दिन पहले और आए थे, उस समय बोले थे कि कुछ नौकरी देंगे या फिर नर्स, वो अथी वाला आए थे। सरकार हेमंत सरकार बोले थे? कौन बोले थे? हेमंत सरकार नहीं थे तो थे अधिकारी लोग आए थे। हाँ चैनपुर। तो अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी गरीबी की वजह से हम और आगे की पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं और नर्स ट्रेनिंग या फिर जो भी सरकार कराएंगे बोले थे वो भी नहीं करा रहे हैं। अभी तो गांव में ही है फिलहाल। जब हम खेलते थे उस समय सरकार बोले थे कि सभी सुविधा मुहैया कराएंगे बोल के, नौकरी देंगे बोल के, पर अभी तक कुछ सुविधा प्राप्त नहीं हुआ है। अभी तक तो कुछ भी सुविधा नहीं मिला है, पर मैं अगर सरकार से चाहूँगी कि मुझे कोई नौकरी दे दे।
नई नौकरी की मांग करते हैं। जी, सरकार से नौकरी की मांग करते हैं। तो नौकरी ही करना चाहते हैं। सिर्फ नौकरी करना चाहते हैं। जी, कर लो। ट्रेनिंग करा दे। बोलिए। सरकार सभी को सुविधा प्राप्त कर रहे तो हमें भी कुछ नौकरी मिलना चाहिए ताकि हम भी आगे बढ़ सके। अभी पिताजी को भी लकवा हो गया है। पिताजी को 2019 में ही लकवा मारा। फिर मम्मी को भी अभी बीमार से वो भी ग्रसित है। तो अगर सरकार कुछ नौकरी दे देते तो हमारे लोग की परिस्थिति कुछ सुधार हो जाती। ज्ञात हो कि यह क्षेत्र वर्तमान में सांसद सुदर्शन भगत और वर्तमान विधायक भूषण तिर्की का, लेकिन गांव की यह तस्वीर सुमंती के परिवार की बदहाली की दास्ता को बयां कर रही है। हालांकि सुमंती ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। पिता लकवा बीमारी से ग्रसित है। पैसे के अभाव में इलाज भी नहीं हुआ है और न ही सरकार से कोई मदद मिली है। सुमंती लकड़ी बेचकर घर का खर्चा चला रही है। खाद्य आपूर्ति वित्त मंत्री सह जिला प्रभारी मंत्री रामेश्वर उर्राव ने गुमला दौरे के दौरान जारी बयान में हर संभव मदद का भरोसा खिलाड़ियों को दिया था। वहीं इस पूरे मामले में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा पल्ला झाड़ते दिखे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देखिए, अच्छे खिलाड़ियों को सरकारी तौर पर और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी या कहिए प्राइवेट सेक्टर कॉलेज, उसको प्राइवेट सेक्टर द्वारा भी तरजीह देनी चाहिए। जैसे भी टाटा देता है, टाटा अच्छे खिलाड़ियों को अपने यहाँ नौकरी देता है, ट्रेनिंग देता है और उसको चमकाता है, जगह जगह भेजा जाता है उसको कंपटीशन के लिए। तो वैसे लोगों को सरकारी ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि ऐसे लोगों को अपने यहाँ जगह दें, नौकरी दें, उनको उनका पेट भरें, पॉकेट भी भरें। और दूसरी तरफ सरकार का भी है। सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी अभी शुरू किए हैं खिलाड़ियों की नियुक्ति का और पॉलिसी बनी हुई है और भी बनेगी और भी इसमें विकास किया जाएगा। तो अगर इस तरह का है तो पहला तो हम डीसी से बात करेंगे, अगर उनके संज्ञान में है कि नहीं। अगर संज्ञान में है तो पहला तो काम करेंगे वैसे लोगों को हम राशन कार्ड का व्यवस्था करेंगे। और वैसे अगर राशन कार्ड उनके पास नहीं होगा तो राशन कार्ड तो तुरंत दिला देंगे, हम दिला देंगे ताकि खाने का दिक्कत उनको नहीं हो, है ना, उनके खाने का दिक्कत नहीं हो। बाकी अब कितना एज की है वो, कौन सा खिलाड़ी कौन स्तर तक पहुँची है तो ये भी देखना पड़ेगा। नेशनल खेली है तो वो तो देखेंगे, उसको सर्टिफिकेट होगा, देखेंगे उसमें। अभी सरकारी नौकरी दी जा सकती है कि नहीं, हो तो पॉलिसी पर निर्भर करेगा। उम्र कितनी हो गई है, अब खेलने लायक है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और हाँ, और इस तरह से खिलाड़ियों को महत्व दिया जाना चाहिए ताकि खेल कूद को बढ़ावा मिल सके। इस मत का हूँ मैं खुद, जब पुलिस सर्विस में था तो खूब देता था, जगह जगह घूमता था। यहाँ भी घूमना भी आता था, फुटबॉल के फाइनल मैच में यहाँ भी होता था, सरकार को भी कहता था। और पुलिस में तो हम लोग 2% रखे हुए थे खिलाड़ियों के लिए जगह, जब भी नियुक्ति होती थी तो 2% उसमें से देते थे खिलाड़ियों के लिए। अब वो भी बंद है, सुनते हैं कि वो भी नहीं हो रहा है पुलिस के द्वारा। पुलिस में अगर ये फिर से शुरू हो जाए, 2% देना शुरू हो जाए तो बहुत से खिलाड़ी तो अब एक ही विभाग है पुलिस जहाँ रेगुलर रूप में नियुक्ति होती है। अगर 2% देना शुरू कर दे खिलाड़ियों को तो बहुत से तो इसमें समायोजित हो जाएंगे खिलाड़ीगण पुलिस में। संज्ञान हम मेरे द्वारा लिया गया है और उनको रोज़गार दिलाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। और प्रखंड स्तरीय एवं जिला स्तरीय जो रोज़गार की व्यवस्था है उसमें हम लोग उनको रोज़गार दिलाएंगे। साथ ही साथ पता चला है कि उनकी माताजी और पिताजी का तबीयत भी बहुत ख़राब रहता है, तो चिकित्सा अनुदान के तहत हम लोग फॉर्म उनका भरवा के चिकित्सा अनुदान की व्यवस्था कराएंगे। और रही बात की राष्ट्रीय स्तर पर वो उन्होंने खेला है खो खो खेल में, तो उसका संदर्भ में भी हम लोग राज्य स्तर को इस संबंध में निर्देश प्राप्त करेंगे और यदि मानदेय की व्यवस्था होगी तो मानदेय दिलाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे।
देखिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी काम किया जा रहा है और इस संबंध में डुमरी प्रखंड की जो बालिका हैं वो उनका नाम हम लोगों के द्वारा सुना गया और इनके बारे में भी हम लोग इनके नाम को रिकमेंड करके राज्य स्तर पर भेजेंगे और जो सुविधा इनको के हकदार होंगे इनको दिलाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास किया जाएगा। योजना चल रहा है, परंतु यदि इसमें कोई व्यवधान हो गया या उनके घर तक राशन नहीं पहुंच रहा तो डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर को मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है और उनके घर तक डाकिया योजना के तहत राशन पहुंचा दिया जाएगा। बहरहाल जो भी हो, खिलाड़ियों के उत्थान के लिए सरकार की घोषणा और प्रशासन की उदासीन कार्यशैली की यह तस्वीर सुमंती के दर्द को बयां कर रही है। सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो खिलाड़ियों का गढ़ गुमनामी के अंधेरे में डूब सकता है। सरकार को चाहिए कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराए जिससे खिलाड़ियों का विकास हो सके।